क्योंकि पत्नी की व्याख्या की है कि जो पति की दिनचर्या है, पति का मन है, उसका अनुसरण करने वाली हो। पत्नी की जब कामना और कामना के साथ प्रार्थना की जाती है तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो प्रश्न था कि क्या करदम जी महाराज का अनुसरण अनुगमन देवहूति को कर लेना चाहिए था? इस प्रश्न का समाधान यह है कि कपिल अभी छोटे हैं और यह भी घटना अपने आप में एक संदेश देती है, संन्यास का संदेश देती है। ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य ग्रही भवेत्, ग्रही भूत्वा बनी भवेत्, बनी भूत्वा प्रव्रजेत। पहले ब्रह्मचर्य, इसके बाद गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ और तत्पश्चात उसके बाद संन्यास की तरफ यात्रा करनी चाहिए। लेकिन एक विकल्प और भी दिया, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जब भी तीव्र वैराग पैदा हो जाए। तीव्र वैराग किस रूप में पैदा होता है? सज्जनों, योग दर्शन में एक सूत्र दिया है, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। अगर तीव्र संवेग आपके अंदर है तो लक्ष्य बहुत निकट होगा। आप जब व्यग्र हो जाते हैं किसी के लिए और तत्पर हो जाते हैं, साधना में सक्रिय हो जाते हैं, तो साध्य निश्चित ही आपको मिलेगा। तत्परता होनी चाहिए। तीव्र संवेगानाम आसन्नः। जिस समय तीव्र वैराग पैदा हुआ, तीव्र वैराग कब पैदा होता है? एक सदनों संसार का चित्र, कहा संसार कैसा है, जिस मैं मेरे के तल पर हम सब घूम रहे हैं। कबीर ने कहा, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। इस संसार का नाता, रिश्ता, संबंध सब कैसा है? आचार्य शंकर ने कहा, गतवत वायो प्राणा पाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। यावद वित्तोपार्जन शक्ता, तावद निज परिवारो रक्ता, पश्चात जर्जर भूते देहे, वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे। इस शरीर की अंतिम गति क्या है? जिस शरीर के साथ इतना अनुराग है, उसी शरीर में जैसे ही शिथिलता आती है और इस शरीर को प्राण के साथ विच्छेद हो जाता है। सज्जनों, जिस घर को हमने बड़े चाव से बनाया, जिस घर को हमने अपने बच्चों के लिए बनाया, वही बच्चे कहते हैं निकालो निकालो। आखिर ये सच तो है, घर किसने बनाया? दादाजी ने बनाया। और जब दादाजी का शरीर छूट गया तो प्रश्न है कि दादाजी को घर में कब तक रखेंगे? कौन निकालेगा? वे सब निकाल देंगे जो हमारे साथ थे।
और हमारे साथ कोई चलेगा? हमारे साथ तो कोई नहीं चला। आपके साथ कोई चलेगा? कोई भी चलेगा? कोई भी साथ नहीं चलेगा। सज्जनों, ऐसा ही खेल है। विराग की बात कर रहा हूं। एक युवक महात्मा के पास रोज जाता है। महात्मा उस युवक को बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से देखता है। अचानक शादी हुई। अब युवक का आना कम हो गया। महात्मा ने कहा, आया करो, तुम दोनों आया करो। युवक तो जाता है। युवक संस्कारी था, लेकिन उसकी जो घरवाली आई है, बाबा जी के पास आने में उसको श्रद्धा नहीं थी। दूसरा, घर के लोगों ने भी सोचा कि बाबा जी के पास बहुत ज्यादा जाता है, लड़का बातें भी करता है ईश्वर की। घर के लोगों ने कहा कि ज्यादा घर के काम काज को छोड़ करके अगर ये जाएगा तो घर का व्यवसाय कमजोर हो जाएगा, घर का काम काज रुक जाएगा। इसलिए तरह तरह से उसको समझाने के लिए, और पत्नी का नया नया मोहपाश धीरे धीरे युवक जा नहीं रहा है। उस समय महात्मा ने कहा, बेटा, इस संसार में याद रखना, संबंध 3 बातों से बनता है। 3 बातें कौन कौन? काम। काम नहीं करोगे तो भी घर के लोग कहेंगे अब बेकार हो गया, निकम्मा हो गया। दाम। दाम, दाम समझते हैं ना? काम, दाम और चाम। चाम समझते हैं? चाम का मतलब रूप, सौंदर्य। रूप ने आकर्षित किया और वही शरीर है। कोई उसमें बीमारी आ गई, कोई दोष आ गया तो वितृष्णा हो जाती है। संसार के संबंधों में बिखराव आ जाता है यदि व्यक्ति काम करना छोड़ दे, यदि अब वह आमदनी जो कर सकता था आमदनी कर नहीं पाता, तब भी संबंध टूटने लगता है, दोस्त भी साथ छोड़ने लगते हैं। इसीलिए कहा आचार्य शंकर ने, यावद वित्तोपार्जन शक्ता तावद निज परिवारो रखता। ध्यान दें सज्जनों, उस महात्मा ने उस युवक को कहा कि बेटा, मैं तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूं। क्या दीक्षा आप देना चाहते हैं? मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं, और मंत्र देने के साथ साथ अब मुझे भी लगता है कि तुम मेरे पास आए हो तो कम से कम मेरा ज्ञान, मेरा योग और मेरा आशीर्वाद तुम को एक साथ मिल जाए। महात्मा ने कहा, तुम घर में जाना, ये मैं तुम्हें दवाई देता हूं, और इस दवाई को ले लेने के बाद, बड़ी पुरानी कहानी है, आप सबने सुना है, फिर से बोल रहा हूं, इस दवाई को ले लेने के बाद तुम्हारी प्राण शक्ति अवरुद्ध हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जो बोध संज्ञा है, ज्ञान संज्ञा है, वो सजग रहेगी। तुम्हारी जो श्वास की शक्ति है वो भी टूट जाएगी, लेकिन तुम घबराना मत। तुम्हारे अंदर, तुमको लोग नहीं समझ सकेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो संज्ञान शक्ति है, जानने की शक्ति, वो बनी रहेगी। तुम इस दवाई को लेने के बाद चुपचाप, जब तक मैं न जगाऊं तब तक तुम पड़े रहना।
युवक गया, घर में दवाई लिया और दवाई लेने के बाद अचानक शरीर में कंपन पैदा हुआ और कंपन पैदा होने के साथ चिल्लाया और चिल्लाने के साथ थोड़ा दर्द हुआ और इसी के साथ वो गिर जाता है। जैसे ही गिरा, सब लोग घबराए हुए दौड़े हुए आए। गांव में पुरानी कहानी है, आज के संदर्भ में देख लें। वैद्य भी आया, नाड़ी देखी, नाड़ी भी नहीं मिलती। डॉक्टर आया, स्टेथोस्कोप लगाया, प्रेशर देखा, मामला बिल्कुल शांत। ध्यान देना सज्जनों, किसी को याद आया कि बाबा जी को बुला लो, बाबा जी को बुला लो। कम से कम बाबा जी का प्रिय शिष्य रहा है, प्रिय भक्त रहा है। बाबा जी आए। क्या हुआ? ऐसा ऐसा हो गया, कंपन हुआ, चिल्लाया, दर्द हुआ और गिर पड़ा। ये तो बिल्कुल सब अफसोस में, शोक में। बाबा जी ने कहा, स्पर्श किया कि इसको मैं जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके बदले में किसी को मौत स्वीकार करनी पड़ेगी। इसके बदले में किसी को मौत स्वीकार करनी पड़ेगी। कहानी को कहानी के रूप में लेना। महात्मा ने कहा कि इसकी मौत मैं रोक दूंगा, अभी इसकी जीवनी शक्ति टूटी नहीं है, भले ही नाड़ी न मिलती हो, लेकिन मैं मौत को रोक दूंगा, लेकिन इसके बदले किसी को मौत स्वीकारना पड़ेगा। वृद्ध मां की तरफ देखा, मेरा बेटा जो बोल रही थी। उसने कहा, यह भी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भी, अगर मैं चली जाती हूं तो ये जो हमारा वृद्ध पिता है, इसका ख्याल कौन रखेगा? पत्नी की तरफ देखा। पत्नी की तरफ देखने के बाद पत्नी ने कहा, हमारा पति तो नहीं रहा, नहीं रहेगा, मैं तो चाहती हूं मर जाना, मौत स्वीकार कर लेना चाहती हूं, लेकिन हमारे पति कहते थे मां बाप की सेवा करना। अगर मैं मौत स्वीकार कर लेती हूं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, ये वृद्ध मां बाप की सेवा कौन करेगा? इसलिए आप बताइए मैं क्या करूं? मैं तो चाहती हूं कि मां बाप की सेवा में अपनी जिंदगी बिता दूं। मतलब क्या हुआ? महात्मा जी कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, पत्नी भी मौत नहीं चाहती। वो कहती है, पति आज हमारे सामने जो बातें की थी उनका प्रयोग करने का ये हमें अवसर मिला हुआ है कि हम इन वृद्ध मां बाप की सेवा करती रहें, और मैं भी चली जाऊंगी तो इनकी सेवा कौन करेगा? इतने में ही आवाज आई। आप लोग जरा विचार करो, एक युवक जिसको कोई पति कह करके बिलख रहा था, जब मौत की तरफ उसको देखा, कोई मां की भावना से बिलख रहा था, रो रहा था। बड़े हितैषी वहां बैठे, लेकिन कोई भी मौत स्वीकारने को तैयार नहीं है। बड़ी पुरानी बात, एक आवाज आई, परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकाराय सताम विभूतया। बाबा जी अब आप ही कुछ कर दो। इसका मतलब बाबा जी को कहा, बाबा जी क्या फर्क पड़ता है, अगर जीवन भी दे दिया
तो इससे बढ़कर के उपकार और क्या हो सकता है? एक परिवार का भला होगा। लोग बोलने लगे, बाबा जी आपके जीवन दान से इस पूरे परिवार का भला हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, इसका मतलब तुम हमें ही मारना चाहता है सब। ध्यान देना सज्जनों, ये कहानी भले ही कहानी हो, लेकिन इस कहानी को मैं मोड़ देता हूं। महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसको जीवित करता हूं। महात्मा जी ने स्पर्श किया, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, कपाल में हाथ रखा और धीरे धीरे उस युवक की चेतना लौटने लगी। फिर से प्राण का संचार तीव्र हो गया, सब में प्रसन्नता पैदा हो गई, शोक और विषाद का वातावरण खत्म हो गया। युवक एक नया जीवन मिला, इसी के साथ उठ बैठा और बाबा जी कहते हैं, बस अब हम चलते हैं। इसी के साथ युवक कहता है, जिस मैं भ्रम में था कि ये सब मेरे हैं, मेरे लिए हैं, मुझे पता चला कि मेरे लिए तो कोई भी नहीं है। अब तो मैं आपके साथ चलता हूं, आपके साथ चलता हूं। सज्जनों, बड़ी मुश्किल पैदा हुई। ध्यान देना, ये देवहूति और कपिल का संवाद विराग के लिए है, विराग पैदा हो जाए उसके लिए है। प्रकृति पुरुषात्मक ये जगत, व्यक्त और अव्यक्त की चर्चा, सांख्य योग का पूरा निरूपण माता देवहूति के मन में एक सत्य का साक्षात्कार हो जाए। इस संसार में जो मैं मेरेपन की आसक्तियां हैं, ध्यान दें सज्जनों, आसक्तियों के बंधन संबंध से होते हैं। संबंध की ग्रंथि टूट जाए, इसलिए था। और इसी के साथ इसलिए भी था कि हम आप सब लोग सुन लें। ये परीक्षित की कथा, परीक्षित को सुनाई हुई ये श्रीमद् भागवत की कथा हमारी भी अज्ञान व्यथा को अगर नष्ट कर दे तो ये श्रवण सार्थक हो गया और ये कथा भी सार्थक हो गई। उस युवक ने कहा कि अब मैं आपके साथ चलता हूं। सज्जनों, आपका क्या मंतव्य है? उसको घर छोड़ देना चाहिए, बाबा जी बन जाना चाहिए? आपका क्या मत है? उस युवक को जब नया जीवन मिला तो घर छोड़ करके उसको बाबा जी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहुत ठीक, कितना अच्छा उत्तर है आपका। आपका बेटा सन्यासी बनने के लिए दोगे मुझे? बना दो किसी को सन्यासी, कर लो उसकी पूजा, बहुत अच्छा है, बड़े भाग्य से सन्यासी बना है। लेकिन अपना बेटा अगर सन्यासी बनने जा रहा हो तो किसी को जल्दी तो मंजूर नहीं है। ध्यान देना, महात्मा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें यही संसार के सत्य को दिखा करके उपदेश करना चाहता था कि संसार में पर रहना, लेकिन संसार में सत्य, संसार बांध लेता है लेकिन संसार साथ नहीं रहता। संसार में साथ चलना, मैं जिसके साथ में चल रहा हूं, मैं जिस ईश्वर के साथ में चल रहा हूं, वह ईश्वर ही परम सत्य है।
ध्यान देना सज्जनों, आपके बीच में, आपके आसपास अगर कोई सन्यासी दिख जाए, अगर कोई साधु दिख जाए, तो साधु किसका संदेश दे रहा है? सज्जनों, बातें थोड़ी बदल रही हैं। इसीलिए तो हमारी घरों में माताएं भी किसी साधु का दर्शन करने के लिए, पंजाब की एक कहानी है, संत फरीद की मां एक दिन बहुत उदास है। क्यों उदास है? छोटे बेटे ने देखा कि मां बार बार द्वार के पास जाती है और लौट करके बड़ी निराश हो जाती है। पूछा, क्यों मां निराश है, क्यों परेशान है? उस मां ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आज का मेरा दिन बेकार चला जाएगा। इसलिए क्यों बेकार चला जाएगा? इसलिए कि कोई द्वार पर संत नहीं आया। कोई द्वार पर संत नहीं आया तो इसका मतलब हमारा दिन आज का बेकार गया। जहां जहां संत चलता है वहां पर ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि संत ईश्वर के नाम पर ही चल रहा है, ईश्वर के साथ ही चल रहा है। अब यह बात आज की दूसरी है कि आश्रमों में हमारे संत का संतत्व कहीं ऐसा लगता है उलझ सा गया है। फिर भी संत तो संत ही है ना। उसको जब टटोलोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी भी चेतना अपने आप में फिर से आएगी। इसलिए सज्जनों, ईश्वर की सत्यता का संदेश देते हुए इस महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हें सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो, लेकिन इस मेरे ज्ञान का, इस मेरे प्रयोग का स्मरण रखना, और यह स्मरण रखना कि संसार और कुछ नहीं, उस सत्य ईश्वर को जान करके सत्य ईश्वर के साथ दृष्टि जग जाए, दृष्टि खुल जाए, उसको देख लिया जाए और फिर संसार में रहा जाए। ध्यान दें सज्जनों, हमारे भारतीय जीवन दर्शन का सबसे बड़ा मर्म यही था। संसार को नकारने की, संसार को छोड़ने की बात नहीं है। संसार तो जहां भी व्यक्ति जाएगा रहेगा, लेकिन संसार की सत्यता का कहीं हमारे मोह में अपलाप न हो जाए, संसार की सत्यता का ज्ञान कहीं हमारे अंदर धूमिल न हो जाए, ये हमको पता रहे संसार क्या है, संसार के पीछे इस संसार का शासक कोई ईश्वर है, वह क्या है, मैं क्या हूं, जीव क्या है, जीवन क्या है, जगत क्या है, ये मीमांसा अंदर चलती रहे और इस मीमांसा के साथ जीवन चले, ये ज्ञान है। इसी का नाम अध्यात्म यात्रा है। उसी अध्यात्म यात्रा का उपदेश देवहूति को कपिल मुनि कर रहे हैं। ये तो बड़ी साधारण सी बात है कि कपिल महाराज ने ऐसा ऐसा वर्णन कर दिया। वो वर्णन की कहानी आपने भी सुन लिया, लेकिन वर्णन का मर्म क्या है? जिस समय उन्होंने सांख्य योग का उपदेश किया, जिस समय भक्ति योग का उपयोग किया, भक्ति क्या है? भक्ति प्रहलाद के द्वारा, आपको एक बात बताएं, आपने नवधा भक्ति सुनी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी ने किया है। भक्ति क्या है? भक्ति आपके अंदर जब किसी के प्रति प्रेम जगता है, तो प्रेम जब जगता है तो सज्जनों उसको आप देखना चाहते हैं, उसके नाम पर कोई चर्चा चलती हो तो उसको सुनना चाहते हैं और उसकी बात स्वयं आप करना चाहते हैं। जिससे आप प्रेम करते हैं
जिसके प्रति आपको प्रेम पैदा होता है उसकी चर्चा करने में आनंद है, चर्चा सुनने में आनंद है, और इसी के साथ उसको स्मरण करने में भी आनंद है। तीन ही तो निष्ठाएं हैं, नाम निष्ठा, भाव निष्ठा, स्मृति निष्ठा, समर्पण की निष्ठा। ध्यान दें सज्जनों, सिर्फ उस सत्य ईश्वर के साथ आप इस तरह से मान करके चलें। भक्ति क्या है, भक्ति बता रहा हूं। एक पिता उससे पूछा जाए कि सारा तुम कामकाज, ये व्यवसाय का विस्तार और इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो, तो पिता क्या उत्तर देगा? सही सही बताना। पिता से पूछा जाए, अब आप माताएं कहेंगी माताओं से क्या पूछने की जरूरत नहीं है। अब माताओं से पूछने की क्या जरूरत है, हम कोई युवक बच्चा नहीं दिखता, नहीं अभी हम बताते, बच्चे भी क्या उत्तर देते हैं। ए बेटे कम हियर, इधर आओ, अभी मैं उत्तर देता हूं आपको, इधर आओ। किसका बेटा? बेटा किसका बेटा है? जोर से बोल, और जोर से बोल। मोरनखा कौन है? नहीं, बेटा किसका है तुम? अरे ये मत पूछो, बेटा किसका है? किसका बेटा है? जल्दी बोल, किसका बेटा है? मां का नहीं बोलेगा, शायद जल्दी बोलेगा, किसी का बोले बाप का नाम लेगा ज्यादातर। मां किसकी है? मां किसकी है? मां का अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर वह किसी पुरुष के साथ नहीं है। इसलिए जब किसी बच्चे से पूछा जाता है किसके बेटे हो, तो ज्यादातर वो बाप का नाम बताता है। और जब हम उससे फिर पूछते हैं कि सोच समझ के बता, तब वो कहता है मां का। फिर मैं कहता हूं फिर से सोच, मां किसकी है? तो वो बताएगा पापा की। ये सारा संसार किसका है? प्रकृति का या ईश्वर का? सारी रचना की प्रकृति, और बताया जा रहा है ईश्वर का। और यही तो कृष्ण ने कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। ईश्वर का ध्यान दें। भक्ति क्या है? मैं पिता से पूछ सकता हूं, ये सब तुम किसके लिए करते हो? जल्दी बोलो। है? बेटे के लिए। बड़ी अच्छी बात है, मैं आपके भ्रम को तोड़ता हूं। और बेटा आपके लिए क्या करता है? बड़ी यही मुश्किल है, सच यही है। आप सब कुछ करते हैं अपनों बेटों के लिए, और आपके बेटे आपके लिए नहीं करना चाहते कुछ, वो करना चाहते हैं अपने बेटों के लिए। और बड़े बड़े अच्छे बेटों को मैंने झगड़ते हुए बाप से देखा है, और अपने बेटों से प्रेम करते हुए देखा है। और वे भूल जाते हैं कि मेरा पिता मेरे पास आने को देखकर खुशी के लिए तरस रहा है, लेकिन पास नहीं आना चाहते हैं। ये विडंबना है। इसलिए सज्जनों, भक्ति क्या है फिर से बताने जा रहा हूं। एक बाप जब कहता है मैं सब कुछ करता हूं बेटों के लिए, दुकान चलाता है किसके लिए? बेटे के लिए। मेहनत कर रहा है किसके लिए? बेटे के लिए। दोस्ती और दुश्मनी किसके लिए कर रहा है? बेटे के लिए।
और पाप किसके लिए कर रहा है? आदमी पाप भी कर डालता है। झूठ छल छद्म से व्यवसाय को चलाना है तो किसके लिए? बेटे के लिए। अपनी आत्मा की आवाज को भी नकार देता है, ईश्वर से भी दूर हो जाता है। जिस बेटे के लिए, जिस संसार के लिए, वह संसार अपने साथ है? अपने साथ नहीं है। तो अपने साथ कौन हो सकता है? जब संसार तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारे साथ कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ईश्वर। अब जब ईश्वर तुम्हारे साथ हो सकता है तो ईश्वर के संबंध को सत्य समझकर उसमें अपने आप को तन्मय बना दो, उसमें अपने आप को निश्चित कर दो, फिर संसार तुम्हारा चलता रहे इस सत्य बोध के साथ। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है भक्ति। केवल माला कब तक तुम रखोगे हाथ में? इसलिए सज्जनों, देवहूति को कपिल जी महाराज ने जिस भक्ति और जिस ज्ञान विज्ञान का उपदेश किया, इसी के साथ उन्होंने जीव की गति का भी व्याख्यान किया। जब जीव मां के गर्भ में होता है तो उस समय प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस गर्भ की पीड़ा से, गर्भ के संत्रास से मुक्त कर दो, और जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं आपका भक्त बनूंगा, आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन जब गर्भ से बाहर आता है सूर्य ने कहा मैं भी भूल गया। बड़ी सुंदर बात सूर्य ने कहा, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। ध्यान दें सज्जनों, सूर्य की ये उक्ति सूर्य की अपने प्रति दी हुई ग्लानि युक्त ये जो सूचना है, हमारे जीवन में एक प्रकाश पैदा कर दे। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। तो जब गर्भ से जीव बाहर जन्म लेता है तो इसी के साथ उसको भूल जाता है। जीव की गति, जीव का चलता हुआ संसार में यात्रा क्रम, और उस यात्रा क्रम में अगर वह इस प्रकृति के सम्मोहन में, काम की व्यवस्था में, कामना की व्यवस्था में उलझ गया तो कैसे उसकी अधोगति हो सकती है। इस सब का निरूपण हमारे देवहूति जी को कपिल देव महाराज ने किया है, और इसी के साथ देवहूति की अंतः प्रज्ञा उस परम सत्य से आपूरित हुई, उसकी बुद्धि में सत्य का प्रकाश हुआ। एक विज्ञान जिसको हम सांख्य विज्ञान के रूप से, वेदांत विज्ञान के रूप से, योग विज्ञान के रूप से जानते हैं। ध्यान देना सज्जनों, हमारे कुछ बुद्धिजीवी इस बाहरी जो भौतिक विज्ञान है उसका भी अपना एक बहुत बड़ा विकास हुआ, होना चाहिए। लेकिन आज पश्चिम से आयातित हमारा भारतीय आधुनिक विज्ञान
जब पूरा विश्व अपनी दूरियां तोड़कर बहुत एक हो चुका हो, बहुत नजदीकियां आदमी के बीच पैदा हो चुकी हों, लेकिन इसके साथ हमारी आत्मा की नजदीकी टूट गई हो, आदमी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन आदमी की अंतरात्मा की नजदीकी परमात्मा के साथ टूट रही हो, दुराचार और उसकी स्वेच्छाचार की तरफ वृत्तियां उसको उच्छृंखल बना रही हों, उसकी काम वृत्ति, उसका सच्चरित्र बिखर रहा हो, भौतिकता की दौड़ में अगर उसकी आत्मा ही खंडित हो रही हो, आत्मा के साथ साथ ईश्वर का दर्शन एक मजाक की व्यवस्था में जा रहा हो, तो भौतिक विज्ञान हमारे लिए सुख दे सकता है शरीर के तल पर, लेकिन आत्मा के तल पर शांति और विश्राम नहीं दे सकेगा। शांति और विश्राम तो इस आत्मविज्ञान से ही मिलेगी, और आत्मविज्ञान का ही ये प्रसंग है। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रसंग सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। उधर मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं। विदुर जी ने भी बहुत प्रश्न किया है। जब विदुर जी उद्धव को मिले थे और उद्धव को भगवान ने कहा था कि उद्धव मेरा प्रिय भक्त विदुर है, उसको बता देना कि मैं उसको याद कर रहा था। विदुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान ने मुझको याद किया था, भगवान ने मुझको याद किया था, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। फिर उद्धव ने कहा, हां विदुर, याद भी किया था और यह भी कहा था कि विदुर को मैत्रेय जी मिलेंगे और मैत्रेय जी के द्वारा मेरा विशेष संदेश, मेरा विशेष ज्ञान विदुर जी को मैत्रेय जी के द्वारा प्राप्त होगा। यह मैत्रेय जी कौन थे अपने पूर्व जन्म में, उसकी चर्चा हम शाम के सत्र में करेंगे। देवहूति को ज्ञान सिद्ध होता है और कपिल जी महाराज जो हमारी सिद्ध परंपरा के हमारे आचार्य हैं, परम गुरु हैं, हमारी पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के गुरु हैं। आज हम कपिल जी महाराज का कोटि कोटि वंदन करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कपिल देव महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। देवहूति के प्रसंग के बाद परीक्षित जी को भी जिज्ञासा हुई कि जो देवहूति की बहन प्रसूति थी और देवहूति की बहन जो आकुति थी, उसकी क्या विशेष महिमा है, विशेष लीला है। उसी प्रसंग में आकुति और प्रसूति की वंश परंपरा की चर्चा है। आपको बता चुके हैं, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ था और दक्ष के 16 कन्याएं हैं, जिनमें 13 कन्याओं को धर्म के साथ विवाहित किया है। दक्ष जी ने 13 कन्याओं को धर्म के साथ विवाहित किया है। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया,
उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री, मूर्ति, ये 13 कन्याएं हैं। कभी कभी आप लोगों को शायद पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है। हम जब अपने घर में बेटियों का नाम रखते हैं तो बहुत बार किसी का नाम हम मैत्री रख देते हैं, किसी का नाम श्रद्धा रख देते हैं, किसी का नाम मेधा रख देते हैं। क्या है? ये धर्म की पत्नियां हैं। धर्म की ये 13 पत्नियां प्रसूति के गर्भ से जन्म लेने वाली ये धर्म को ब्याही गई। अब उसी प्रसंग में आपको बताएं कि धर्म की जो पत्नी है मूर्ति, उससे नर और नारायण का जन्म हुआ है। 13 कन्याओं के अलावा जो और थी दूसरी, स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा को दिया है देवताओं के लिए और स्वधा को दिया है पितरों के लिए, और सती का विवाह किया है भगवान शंकर के साथ।